जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ साइड सर्कल में और ये भी सोशल सिक्योरिटी के अंदर आता है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लंबी कतार है यहाँ पे मरीजों की। पूछते हैं एक हमारे मौजिज़ शहरी सीनियर सिटीजन यहाँ पे मौजूद है, उनसे पूछते हैं उनके क्या मसाइल है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। बाबा एक तो यहाँ पे उधर डिस्पेंसरी पे लेन लगा, उधर से फिर यहाँ पे आके लेन लगाओ दवाइयों के लिए, बोलते हमारे साथ खत्म है अब्बासी जाओ। अच्छा, तो एक जगह नहीं है, एक मरीज एक जगह एक टाइम में तीन जगह कहाँ जाए। सही। तो यहाँ पे दवाइयाँ लेने आते हैं आप? दवाई लेने आया, अभी 1 घंटा 15 मिनट हो गए यहाँ पे लेन खड़ा हुए। अच्छा। हाँ, और लेन नहीं आया, वो भी 2 बंदे, एक बंदे का कम से कम 15 मिनट लगता है। अच्छा। एक बंदे पे, और यहाँ पे बीमार आदमी कैसे खड़ा रहेगा। नहीं, ये मुझे बताएं, जब दवाई लेने आते हैं आप, दवाई नहीं मिलती है यहाँ पे? दवाई मिलती है मगर यहाँ पे कुछ होती है, कुछ जाते वली का अब्बासी जाओ, अब्बासी पे अब्बासी से फिर लाना पड़ता है, या मेट्रोवेल जाओ, उधर स्टोर से मिलेगा। सही। एक जगह से नहीं मिलेगा। क्या मसाइल है आपके? सिर्फ बात ये है कि ये दवाई आधे देते हैं, कहते आधे आधा बाद में आ जाओ। अच्छा। तो इतने टाइम किसकी बात होता है। अच्छा, ये हर एक को यही बोलते हैं कि बाद में आ जाओ, बाद में आ जाओ। ठीक है, अभी मैं सर ये अगले पर्ची आप देख लो। हाँ हाँ। ये बकाया तो बकाया मैं डीपी से कैसे आ सकता हूँ। फर्ज किया ना, ये बेचारे हैं कंपनी में मजदूर, ये तो 1-2 घंटे के लिए छुट्टी ले लेते हैं, वो चलो एक दिन इसको छुट्टी देंगे, 2 दिन। यही मसला यहाँ पे यह है। जैसे अभी इनको लिखी है 15 कैप्सूल, ये तो इनमें क्या करते हैं, ये 15 के बजाय इनको 7 दे देंगे कि आप जो है अगले हफ्ते आओ। अच्छा, अगले हफ्ते तो इसको कंपनी में छुट्टी मिलनी नहीं है। ओके, तो वो 15 वो जो कैप्सूल होते हैं वो गायब हो गए, तो वो इनके जेबों में जाएंगे। अगर ये बेचारा आ भी जाता है, अभी तो टाइम पूरा हो गया बाबा, पर्ची तो ये वापस। जानबूझ के तंग करते हैं, तो ये जाहिर सी बात है, रोक के फिर उसको बेचे जब ऐसा ही है बिल्कुल। सर अगर पढ़नी है तो हुकूमत से के इनके लिए फंड जारी करे, और हमारा ये बकाया कटौती होती है 1500 रुपया, 1800, 1600, 1900 रुपया। उन्हें ये कहे कि ये दवाई पूरे दें। अगर दवाई पूरे, ठीक है ना सर, तो हाँ ये जितने भी लोग खड़े हैं इनकी बाकायदा कंट्रीब्यूशन कटती है। जैसे हम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मेरी तनख्वाह अगर 20,000 है तो 1900 रुपए 1900 रुपए उसमें कटते हैं और सीधा इदारे में आते हैं। बिल्कुल जी। ओके। अच्छा, उसका बाकायदा एक फार्म आता है, हर महीने कटते हैं? हर महीने कटते हैं, यानी ये इनको ये खैराती दवाई नहीं दे रहे हैं। ओके, इन्हीं के पैसों की दे रहे हैं, इनके पैसों की पैसे काटे तो हर महीने। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी ये आपको कुछ ये भाई खड़े, अभी 15 दिन से मेरे को ये दवाई लिख के दी है, वहाँ से पर्ची वहाँ से मेरे को लिख के देते हैं, ये अपने पास पर्ची रखते हैं, बोले दवाई नहीं है। अब ये मैं दूसरी मरतबा खाली जा रहा हूँ, मेरे को कोई मेडिसिन नहीं मिल रही। अच्छा। अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इनको मैं बोला आगे जाऊँ, वो बोले भाई हमारे इख्तियार में नहीं है दवाई। मैंने बोला फिर डॉक्टर ने मुझे क्यों लिख के दी है? इन्हीं के डॉक्टर ने लिख कर दी? जी, वलीका वाले डॉक्टर ने लिख के दिए, डीएमएस ने सेंड अंडर में ही आता है। जी, इन्होंने डीएमएस ने सेंड करी है, तो मुझे तो दो ना दवाई। अच्छा, एक बात बताओ, उस डॉक्टर को बताया कि यहाँ पर ये दवाई मौजूद? बोले भाई इनके पास मौजूद है, जब भी हम लिख के दे रहे हैं, नहीं तो हम पागल थोड़ी आपको लिख तो डॉक्टर को खाली फिर हमें देखी नहीं है? भाई नहीं दे रहे, पर्ची अपने पास रख रहे, करप्शन कर रहे हैं ना, तो पर्ची क्यों रख रहे हो अपने पास? करप्शन कर रहे हैं लोग। अब भाई लगा दिया, मसला ये है। लगा दिया। वो तो खैर जाहिर सी बात है, अभी ये भागेंगे, उसकी वजह यही है। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं भी ये नाइट ड्यूटी करके आया हूँ, 3 घंटे से यहाँ पे रुका हुआ हूँ, तो बस यही मसला मसाइल। देख ले आपके सामने मसाइल, सब दवाई मरीज लोग लेने खड़े। आया हूँ, मेरे को बोले अभी दवाई नहीं है, फिर मेरे को ऐसे भेज दिए। कभी 1 हफ्ते के लिए भाग दौड़ करवाते, कभी 3 दिन लगातार करवाते रहते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी यही मसला होता है कि कभी एक के साथ नहीं, 2 के साथ नहीं, तो सभी के साथ लग रहा है मसला। सबके साथ यही मसला है। आपका क्या मसला है? सर ये 10 तारीख को ये दवाई इसने लिख के दिए। अच्छा। ये चौथा चक्कर है, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, चौथा चक्कर है। कभी बोले इधर जाओ, कभी बोले उधर जाओ। मैं अंदर गया तो वो लोग बदतमीजी कर रहे हैं, बोले चले जाओ। यहाँ पे नए लोग काम कर रहे हैं, ये गर्मी है, ये सारे लोग खड़े हुए हैं, ना पंखे कुछ भी नहीं है, पसीने से हम लोग भरे हुए हैं। आज चौथा दिन है इस पर्ची का, मैं आगे पीछे हो रहा हूँ, ख्वार हो रहा हूँ दवाई की वजह से। मुताल्लिका इदारे को चाहिए कि जिस जगह पे ये नेक साहब ने यहाँ पे हमें बुलवाया है, और ये खुद यहाँ पे चेयरमैन कमेटी का, यहाँ पे मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ हैं, उनके यूनियन है, फिर उनकी हमने एक कमेटी बनाई है, मजदूर एक्शन कमेटी, उसका मैं चेयरमैन हूँ। लेकिन देख लें, आज आपके कहने पे हम यहाँ पे आ गए। तो सर ये आपकी मेहरबानी है कि आपने इन गरीबों की आवाज़ उठाई है। अब ये दवाई कितने की होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपए की है। ये बेचारा कम से कम 2000 रुपए रिक्शे को दे चुका होगा, दिहाड़ी इसकी अलग गई, पैसे इसके अलग गए, तो फिर तो बंद कर दें। मुझे ये बताया, इतने लोग बाहर परेशान हैं, दवाइयाँ क्यों नहीं मिल रही? सीएमओ से पूछे ना, जो सीएमओ जो हाँ दवाइयाँ शॉर्ट है, मेन बात ये है, दवाइयाँ शॉर्ट है। तो ये एसएमओ साहब से अभी बात करेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है। यानी इंशाल्लाह निशानदी करना हमारी जिम्मेदारी है। कितने लोग बेचारे खड़े हैं, देखिए कोई दवाई यहाँ पे नहीं है।
ये निशानदेही इसी तरह मजदूर देखिए नेक साहब, आज आपने बुलवाया, हमने आज ये निशानदेही की है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं जो मुताल्लिका इदारा इस पर ज़रूर एक्शन लेगा, ताकि ये जितने बाहर मेहनत कश लोग मौजूद हैं, ये मजदूर तबका मौजूद है, दिखाए ज़रा ये सारा मजबूर देखिए मुझे ये देखिए माशाल्लाह हमारे मोअज़्ज़िज़ शहरी हमारे सामने सीनियर सिटीजन सारे आपके सामने मौजूद हैं और इनमें ज़्यादातर बुजुर्ग लोग मौजूद हैं और वो कतार में खड़े में, फिर जब आगे तक उनका नंबर आता है पता चलता है वो दवाई नहीं है। तो ये वाकई ये सरासर ज्यादती है इन लोगों के साथ। रहिए आप लोग हमारे साथ मंजर आप जारी। जी नाज़रीन, आपने देखा आवाम के मसाइल आपने सुने और यहाँ पे आने का मकसद यही था। ये यहाँ पे चेयरमैन साहब मौजूद हैं यहाँ पे और इनकी मौजूदगी में हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं और इन्होंने हमें बुलवाया। इनका बुलवाने का मकसद ये था कि लोगों की आवाज़ बने और आज मंज़िल आम की टीम ने यही सोचा कि हम जाएं और जो हमारे सीनियर सिटीजन वहाँ पे मौजूद हैं, जब वो क्यू में लगे होते हैं, जब वो आहिस्ता आहिस्ता आगे आते हैं, विंडो तक पहुँचते हैं, उनको पता चलता है मेडिसिन नहीं है। 2 घंटे 3 घंटे खड़े होने के बाद गर्मी के अंदर आप ये सोचें कि हम जवान होकर हम नहीं खड़े हो सकते इस गर्मी में। आज भी बहुत गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। वो जो बुजुर्ग हमारे लोग हैं वो किस तरह खड़े हो सकते हैं। तो अभी मैं मौजूद हूँ सीएमओ डॉक्टर साज के साथ और ये सोशल सिक्योरिटी के इस सर्कल के सीएमओ, इनसे पूछते हैं, इनसे जानते हैं आखिर क्या वजूहत है जिसके बिना पे जो मेडिसिन है उसकी शॉर्टेज है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या वजह क्या है, ये मसाइल किस चीज़ का है? एक्चुअली मसाइल इस तरह नहीं है, अभी तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर हो गया है। मेरे आने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी की सारी दवाइयाँ यहाँ हमारे पास है, गेट्स की है, AGP की है, मार्टिन डाउ सब पड़ी है। और प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम हर महीने का जो ऑर्डर 1 महीना पहले दे देते हैं, कुछ इश्यूज आ रहे हैं इस वक्त, उसकी वजह से जो रेट्स बढ़े हैं ना, तो डिस्ट्रीब्यूटर को मैन्युफैक्चरर थोड़ा डिले करके दे रहा है, हमें बार बार परसू भी करना पड़ता है। अब मरीज को अगर 1 महीने की या 15 दिन की दवाई है, अब वो कंपनी वाला कहता है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम दे देंगे, तो हम चाहते हैं कि मरीज बजाय इसके कि यहाँ आए फिर यहाँ से एक पर्ची बना के दें, वो प्राइवेट स्टोर पे जाए। ये मसाइल कब से हैं ये? अभी तो अल्लाह का शुक्र है काफी बेहतर हो गया, बहुत बेहतर हो ये तो गया। कह रहे चेयरमैन साहब सिर्फ के बहुत एक चीज मैं सालों आपको से। बताऊं कि एक प्रोसेस है डिस्पेंसरीज में जो हमारे पास दवाइयां हैं। एक्चुअली कंसेप्ट थोड़ा सा वो है, ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट की दवाई वो हमने एक जगह रखी हुई है, ठीक है ना। बाकी डिस्पेंसरीज में जो आपको दवाइयां मिलती है ना, वो सिर्फ बुखार, जुकाम, नज़ला, डायरिया, उसकी एंटीबायोटिक्स और इस तरह की दवाइयां हर डिस्पेंसरी में मौजूद हैं। स्किन डिजीज हो गई, कोई स्कैबीज हो गई, इस तरह की मेन जो दवाइयां हैं ना, जो हार्ट की, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, इंसुलिन्स हो गई, दूसरी चीज़ें हो गई, वो हमने यहाँ रखी हुई है। पहले यहाँ पर उसके ऊपर डॉक्टर नहीं बैठता था, मैंने खास तौर पे डॉक्टर को बिठाया है ताकि, क्योंकि देखिए डिस्पेंसर्स को डॉक्टर की कभी कभी राइटिंग भी समझ में नहीं आती, खुदा न खासा अल्लाह ना करे कोई ब्लड प्रेशर की एक दवाई के बजाय कोई दूसरी दे दी जाए तो उसको प्रॉब्लम आ जाए। इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए मैंने बाकायदा 2 सीनियर डॉक्टर्स वहाँ डिस्पेंसरी के अंदर बिठाए हुए। अच्छा, मेरे एक आपसे सवाल है, अपने डॉक्टर की बात की, ये सब डॉक्टर्स आपके अंडर में आते हैं, ठीक है, तो मुझे पता है मेरी क्या बाउंड्रीज हैं बीइंग जर्नलिस्ट। तो वहाँ पे वो जो एक मोहतरमा थी, हम तो एक नॉर्मल सी जिस तरह होता है, यार मैं भी एजुकेटेड बंदा हूँ, तो मैं एक तमीज़ के दायरे में रहता हूँ, मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने वीडियो बनाकर पता नहीं किसको वीडियो बना करके मैं भेजूंगी और पता नहीं क्या क्या हमें धमकियाँ। इवन मेरे कैमरामैन को, आपका वहाँ पे एक डॉक्टर साहब बैठे थे, वो कह रहे हैं तुम्हारा घर मैंने देखा हुआ है। तो व्हाट इज दिस? हमने तो किसी को धमकी नहीं दी, खुदा की कसम, यहाँ पर सिर्फ मैं और मेरी टीम इनके कहने पर इन गरीबों की आवाज बनने आए। आपको एक बात बताऊं कि मीडिया और हम सब एक हैं, ठीक है ना। हमारी, आप हमें निशानदेही करोगे, हम उसमें बेहतरी लाएंगे। आगा खान में भी डॉक्टर साहब आप भी तो तमीज से बात कर रहे हैं। बेटा देखो, बात सिर्फ इतनी है ना, वो पोते पता नहीं मीडिया आ गई तो क्या हो भाई, मीडिया हमारी, हम मीडिया है, मीडिया हमारे साथ है, हम सब एक है। हम सब यहाँ पर हम बैठे हैं ना, मैं बैठा हूँ ना, मैं किसके लिए बैठा हूँ? मरीज के लिए बैठा हूँ। हाँ, बिल्कुल, आवाम के भाई लिए, मरीज आएगा तो ये दरवाजा खुला है। अल्लाह का शुक्र है, कोई आदमी ये कह दे कि सीएमओ ने दरवाजा बंद किया, मिलता नहीं है। मैं हर मरीज से मिलता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पर आप देखें पानी, पहले बाथरूम में पानी नहीं था, मरीज जो है ना दूसरा पानी पीते थे। अगर सीएमओ अक्वाफिना पिएगा तो मेरा मजदूर भी अक्वाफिना। वहाँ पे जो पानी टंकी से पी रहे हैं, खराब पानी, वो क्या सीन है? खराब पानी नहीं है, मैं आपको बताऊं, वो कूलर एक खराब पड़ा हुआ था एक जगह पे, गंदी जगह। टंकी दिखाई, बताएं जरा। वो शायद आपने देखा नहीं होगा, टंकी में कूलर की बात नहीं कर रहे सर, पीछे जो टंकी बनी है
आप थोड़ा सा वहाँ पे विजिट करना। एक तो उसमें गंदा पानी आ रहा है नाले का, और कई दिनों से वो टंकी साफ भी नहीं पत्ते है। कीड़े सब नंबर कुछ एक पड़ा हुआ है। वो हमने नोट किया है। परसों जो है ना 3 दिन से मैं खुद चेक कर रहा था, फिर हमने वीडियो भी बनाई है बाकायदा। पानी जो है डिस्प्ले वाला गैब था, और पड़ा हुआ भी है तो डॉक्टर के रूम में पड़ा हुआ है। आपको पता है वहाँ तो हर मरीज जा नहीं सकता है, तो कम से कम आज बाहर के लिए जो है ना 3 बोतल से क्या होता है सर, इतने मरीज हैं, कम से कम 6-7 बोतल होनी चाहिए। बाहर एक डिस्पेंसर होना चाहिए जो उसमें हर मरीज जाके पी सके। मुझे कल मिली है कि डॉक्टरों ने वो उठा के अंदर रख दिया है। आज नहीं, पर मैंने जो डॉक्टर है, जो एक हफ्ता पहले गया हूँ, पहले जो फीमेल डॉक्टर थी पहले वहाँ पड़ा हुआ था, उनसे हटा के दूसरे डॉक्टर के रूम में आ गया। देखिए डॉक्टरों के अगर आप दे रहे तो अच्छी बात है, लेकिन मरीजों के लिए एक बाहर होना चाहिए। चाहे मरीज हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंचार्ज मैं खुद क्यों ना हूँ, अगर मैं साफ पानी पीऊंगा तो मेरा मजदूर भी साफ क्या पानी बात पिएगा। है, क्लियर बिल्कुल बात ऐसे है, ही, इसमें बिल्कुल ऐसे कोई ही। इसमें दो राय है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं पिछले हफ्ते गया, मैंने राउंड करके वो कूलर बाहर निकलवा के रखा। मुझे डॉक्टरों ने कहा सर चोरी हो जाएगा। मैंने कहा क्यों चोरी हो जाएगा, चौकीदार किस लिए, उठा के बाहर रखो। और मजदूर अभी आप जाओ देखो इधर याक्वाफिना की बोतल पड़ी लगी हुई है ना अभी इधर मजदूर के लिए। अगर आप इधर देखो याक्वाफिना है ना, उधर भी मजदूर के लिए जो है ना वो बाहर अक्वाफिना ही लगा। उधर भी ऐसे ही करवाए ना, उधर भी ऐसे ही करवाए। हर डिस्पेंसरी में वो जब कह रहे कि चोरी हो जाएगा तो चौकीदार फिर क्या कर रहे हैं सुबह शाम? नहीं, सब कुछ है, गलत बात करते हैं ना। खामखा में अंदर रखी हुई थी, मैंने निकलवा के बाहर रखवाया है। अभी फिर मुझे ये कल कंप्लेन मिली है कि इन्होंने डॉक्टरों ने अंदर कर दिया है। फिर मुझे कल पता चला है, देखें फिर अंदर कर दिए सर। वो जो है ना उनका ये जो मुतालबा है ना, ठीक है, मैं एक ब्रैकेट लगवा दूंगा। असल में बावानी में कुछ ये लोग डर गए हैं कि वो बीच में एक मोटर चोरी हो गया था, वो तार अभी चोरी हुआ है। दोबारा मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने नीचे से वो पाइप डलवा के प्रॉपर उसकी वायरिंग करवा दी, ताकि बारिशों में वो एक तार लटक रहा था मेरे आने से पहले, तो उसमें किसी को करंट लग सकता है कुछ भी, तो मैंने प्रॉपर उसकी। अच्छा ये बताए अभी आने वाले वक्तों में कितनी बेहतरी आएगी, ये आवाम को ये जो हमारा मजदूर तबका है, गरीब तबका है, इनको रिलीफ मिलेगा? 15 दिन की दवाई है तो 7 दिन की मिलती है। देखे तो ये गरीब लोग हैं। कंपनीज को देखें, मैं आपको देखिए वो मैं कोशिश ना इदारे का मसला है, वो तो मरीज का मसला नहीं है कि वो जलील और ख्वार हो। कर रहा हूँ, सुने, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। और अभी मैंने कल जो हमारे जो सीनियर सिटीजन है ना, जो बूढ़े लोग हैं, मैं उनकी लाइन अलग करवा रहा हूँ। सब एक ही लाइन में लगे में बेचारे बुजुर्ग सारे हमारे खड़े करवा रहा हूँ। एक इधर खिड़कियां भी हमने लगवा दी हैं, ये मैंने कमरा तैयार करा दिया, सीनियर सिटीजन के लिए अलग करवा रहा हूँ। उसके लिए इधर से एक डॉक्टर यहाँ आ मुझे जाए। बड़ा अफसोस हुआ आकर, मैंने डॉक्टर साहब देखें ये बात तनकीद नहीं है, ये बिल्कुल जो मैंने देखा, मुझे अफसोस ये हुआ कि हमारे बुजुर्ग खड़े होकर दो कह रहे हैं मैं सुबह से आया हूँ, क्यों में लगा हुआ? सर ये ज्यादती है डॉक्टर साहब, ज्यादती है ये। 1200 मरीज रोज है, मुख्तलिफ डिस्पेंसरियों में 300-400 मरीज है। लेकिन डॉक्टर साहब वो सारे इधर आते हैं जो जिनकी शुगर और ब्लड प्रेशर की 50% 40% लोग तो होते हैं ना। अब वो जब यहाँ आएंगे 500 डॉक्टर 550, साहब- लेकिन उसके लिए मैंने ये तैयार करवा दिया है। देखे ना, रातों रात कोई भी चीज नहीं होती है। डॉक्टर साहब ये अभी आपको मैं कमरा सोशल दिखा दूं, सिक्योरिटी तैयार हो सुन तो जाएगा। ले, मेरी तो सुने, सोशल सिक्योरिटी को एहसान तो नहीं कर रहा, उन्हीं के पैसों से वो डिडक्शन हो रही है हर महीने। ये कोई ज़कात खैरात के पैसे तो नहीं है, ये तो उन्हीं के पैसे उनको मिल रहे हैं। उनकी तकलीफ को देखते हुए ही हमने 15-15 दिन की क्या, अभी मैं आपको बताऊं कि आप चल के देखो, शुगर की, ब्लड प्रेशर की वो दवाइयाँ के जो कंपनीज में बड़ी मुश्किल से मिल रही, हमने रखी हुई हैं। और अल्लाह का करम है कि मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, आपको सोशल सिक्योरिटी में इस सर्किल में आपको मल्टीनेशनल प्रॉपर आपको नजर आ रही हैं। अच्छा अभी हम दोबारा आएंगे तो हमें कितना चेंज पाएंगे यहाँ पे जब दोबारा हम आएंगे? आइएगा दोबारा, फिर इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। बस हमारी तो देखें आपसे यही रिक्वेस्ट है कि देखें गुजारिश है जी, देखें, हर डिस्पेंसरी में रोजाना में नहीं पहुंच सकता, और भी काम होते हैं, ठीक है ना। कंप्लेंट बॉक्स एक में अभी लगवा रहा हूँ इस महीने, सब जगह पे एक कंप्लेंट बॉक्स। दूसरी चीज मेरी आप लोगों से गुजारिश, मीडिया के तवज्जुह से भी कह रहा हूँ कि मेरा नंबर तकरीबन पूरे सोशल सिक्योरिटी का सारे मजदूरों के पास है, ठीक है ना। मैं बहुत पुराना हूँ, मेरा तकरीबन सबके पास है, और सब से आप पूछोगे तो वो रात के अगर 12-1 बजे भी फ़ोन करते तो मैं फ़ोन उठाता हूँ उनका। मुझे इन्फॉर्म करें, इंशाल्लाह, बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, 24 से 48 घंटे में इंशाल्लाह उस मजदूर का मसला हल करूँगा, और फिर दोबारा वो चीज़ नहीं होगी। यही तवक्कु आपसे, क्योंकि देखें मरीज, ये वो मरीज है बेचारे जो बिल्कुल पिसे हुए डिस्पेंसरियों में पानी नहीं था, बाथरूम्स में भी, ठीक है ना। अब अल्लाह का शुक्र है, बावानी मदीना दोनों बेंचेस नहीं थी, बेंचेस लग गई। अभी हमने हेड ऑफिस के लिए मैंने एक विजिट करके वो पूरी वो बनाई है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले विजिट करेंगे अगले हफ्ते। बावानी के अंदर छोटी बेंचें रखी हुई हैं जहाँ मरीज को बैठने की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना, उसको चौड़ा करके प्रॉपर तरीके से बनवाएंगे। एक शेड लगवाना है मैंने बाहर,
जहां वो बेंचे और पंखे लगे ताकि बैठने। पानी का तो उसको अगर कनेक्शन दिया जाए वो प्लांट कि वो ताकि प्लांट बंद पड़ा हुआ है। उसकी कनेक्शन के साथ फिल्टर लगवा रहा हूँ, टंकियां साफ करवा रहा हूँ, लेकिन फिर भी ऑप्शन हमने दोनों रखे। जो मजदूर फिल्टर वाला पानी पीना चाहे उसकी मर्जी है, जो मजदूर अक्वाफीना पीना चाहे उसकी मर्जी। टंकी भी तो साफ करवाए ना, वो तो मुंह भी धोएंगे तो गंदा पानी है सर, वो उसमें पता नहीं कीड़े मकोड़े पत्ते वत्ते पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। अभी इस हफ्ते सुने, इस हफ्ते इसके टंकी तो साफ कराए ना। मोटर बाथरूम की पानी सब कुछ सेटल हो गया है, इसी हफ्ते हुआ है, ठीक है ना। पिछले हफ्ते सारा कुछ हो गया है, तारें लग गई, बेहतर हो गया। पहले लाइट का इशू था, कुंडे लगे हुए थे, बाहर के लोगों ने काफ़ी लगाए हुए थे, वो मैंने निकलवाए अभी ताकि हमारा जो है ना वो बेहतर हो। क्योंकि वो जब कुंडे लगाते हैं ना ये तारें उड़ जाती है इधर से अंदर से, सारा वो हमारा पूरा वो करवाया है कि अभी उसको जो है ना बाहर से बजाय हमने उसको तार को ज़मीन से निकाला है ताकि वो कुंडे ना लगा सके। टाइमिंग जो ना डॉक्टरों को बिल्कुल आप अब 3 बजे से पहले कोई नहीं उठता। हमारे जो मरीज यही पूछना चाहते हैं। मैं खुद जो है ना अपने वर्करों को लेकर आता हूँ। हिनू पाक मोटर्स से मेरा ताल्लुक है, मैं मजदूरिशन कमेटी का जो ना नायब सदर भी हूँ। यहाँ हम आते हैं, इस डॉक्टर साहब तो खैर मैंने उस दिन हॉस्पिटल में भी इनको कहा था मैं आपसे मुलाकात करूँगा। इतनी प्रॉब्लम्स वर्कर्स को ख़ास तौर पर इंसुलिन के हवाले से जो आते हैं, इंसुलिन वाले भी वही लाइन में लगा हुआ है और जो आम पेशेंट है वो भी वही लाइन में लगा हुआ है। शिकायतें यही आ रही है कि आधी मिल रही है, आधी नहीं मिल रही है, गायब है। भाई क्यों गायब है? हमारे वर्कर कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, हम आपसे खैरात तो नहीं मांग रहे ना। और 12 बजे डॉक्टर गायब, ऐसे भाग जाते हैं जैसे जो नजर ही नहीं आ रहे हैं। तो बाप खुदा के लिए डॉक्टर्स को तो मैं सुने, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ ना, मैं ये आप लोगों को बेटा आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आप 3 बजे से 10 मिनट पहले किसी डिस्पेंसरी में जाना, ठीक है ना। सीएम अल्लाह का शुक्र है अब उठता है ना, आपका कोई डॉक्टर उठेगा। और पर्ची 3 बजने में 1 मिनट भी होता है ना, अगर मरीज आता है उसको पहले हम पर्ची निकालते हैं, उसको दवाई देके हम 3:30 बजे बंद करके जाते हैं। 3 बजे का टाइम है, 3:30 से पहले नहीं। ये वाकई अगर ऐसा कोई डॉक्टर है, सुने देखें, हर इंसान के साथ इमरजेंसी हो सकती है। अगर किसी को जाना होता है, ठीक है ना, किसी को जाना होता है वो बता के जाते हैं टेलीफोन करके, ठीक है ना। हमारी डॉक्टर थी एक, उसकी वो लीव थी 17 तारीख से मैटरनिटी लीव, आज उसको माशाल्लाह बेटा पैदा हुआ है। 2 दिन पहले ही उसका कॉल आ गई थी उसके घर से कि वो छुट्टी 2 दिन पहले। तो इस तरह के इमरजेंसी बात सुने जी जी। ये नादरा से कनेक्ट है, ठीक है सर। नादरा जो है ना एक फॉर्म मतलब एक कार्ड जो है वो सोशल सिक्योरिटी का जो 1500 रुपये में एक कार्ड बना के दे रहे हैं, ठीक है सर। अब किसी के जो है ना कार्ड बनाने के लिए गए हुए हैं, कार्ड ही नहीं आ रहे हैं। आप ये तो नादरा वालों का कसूर है, आप लोग जाके उनसे पूछिए। वहाँ आप अंदर गए नहीं, आप डिस्पेंसरी के अंदर जहाँ फाइलें पड़ी हुई है ना, कचरा बना हुआ है। वो वर्कर जाता है, 2 दिन उसका फाइल होता है, अगले दिन यार आपका फाइल तो है नहीं, आप एक काम करो, जाओ अपने ये ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ। बड़े मसाइल आप सही कह रहे हैं। और मुझे एक और बात करनी है मुझे। ये अल्लाह का शुक्र इन डिस्पेंसरी में आपको नहीं मिलेगा, साइड सर्किल में नहीं मिलेगा, हो सकता है किसी और जगह पर हो ऐसा कोई। हाँ लेकिन अभी डॉक्टर साहब इसको समाप्त करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि जिस तरह अभी आपने सारी बात की, तो ये जो डॉक्टर्स जो आपने यहाँ पे रखे हुए, इनको थोड़ी अखलाकियात भी तो समझाए ना कि सामने कोई आए तो उससे किस तरह बात करनी है। मैं पूरी रिकॉर्डिंग हमारे पास, अगर मैंने कोई बदतमीजी की होगी ना, मैं जवाब दिया, मैंने कहीं अखलाकियात के दायरे में रहते मैंने बात की है। वो थोड़ा सा मीडिया से आदमी को वो हो जाता है ऐसा, वो कोई इशू। डॉक्टर साहब एक बात बताएं कि सब कुछ मीडिया ही दिखाए तब जाके सब चीजें सही हो? उसके बगैर सही हुआ है, डिस्पेंसरियों में नहीं। देखें आज मुझे आप एक्शन हरकत में आए सर। से पहले कितने सालों से बाथरूमों में पानी नहीं था, पूछो डॉक्टरों से पूछो ना आप। ये पानी सुने यहाँ पर उनकी अच्छी वो थी, उन्होंने भी अच्छे काम किए। उन्होंने वहाँ जाके बार शेड लगवाया, या मदीना डिस्पेंसरी में भी हम डॉक्टर उनकी वो नहीं करेंगे। आपसे पहले जो सीएमओ था उन्होंने भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। अब आप आए हो, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मजदूर आते हैं बेचारे रुलते हैं, यकीन करें हमें शिकायत मिलती है तो हम भाग के आते हैं, कभी उनके पीछे भागते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक मिनट मेरी बात सुनो। अगर 1000 मरीज आ रहे हैं ना तो एक आदमी को परेशानी हो जाती है। उसके लिए क्या है, देखें उसके लिए क्या होता है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती है ना, तो कुछ चीज़ें हो सकता है मेरी आंख से निकल जाए, आपकी आंख देख ले, किसी और की आंख देख ले, तो नंबर तो आप लोगों के पास है। आप मुझे सिर्फ एक इन्फॉर्म कर दें। बिल्कुल, आप आज पहली दफ़ा आए हो, देखें सुने, मुझे 3 महीने 3.5 महीने यहाँ हुए, आप पहली दफ़ा यहाँ आए हो, ठीक है ना। और अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ आने के बाद काफ़ी लोग मेरे से मुतमईन हैं। लेकिन देखें हर वक्त हर जगह पे बेहतरी की जरूरत होती है। डॉक्टर साहब आपको इधर 3.5 महीने हुए हैं? ऐसा बेहतरी आ रही है।
अभी अभी आए तो इंशाल्लाह जाते आते क्या डॉक्टर साहब जाते आते क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूंगा सिर्फ कि मजदूर और हम एक हैं। हमें चाहिए कि इनके लिए भले के लिए काम करें। आप लोगों को, इनको, किसी को भी शिकायत है, मेरा दरवाज़ा खुला है, मेरे पास आए। मेरी पूरी कोशिश है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा दूसरी दफा वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इंशाल्लाह सब सीनियर सिटीजन के लिए आप नेक्स्ट टाइम आएंगे ना, आप मुझे ये महीना दे दो सीनियर सिटीजन के लिए और पानी के लिए। चले, बहुत शुक्रिया। हमारी रिक्वेस्ट है साहब से, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। महीने के बाद फिर साहब से मुलाकात करेंगे, देखते हैं कितनी बेहतरी हम भी आती है। इंशाल्लाह चेक एंड बैलेंस करेंगे। इसमें मुलाकात मेरे से हमारी करोगे बात भी आपकी रहेगी। आप लेकिन, जैसे आपने मीडिया पे कहा, अगर आप देखें अच्छा काम करेंगे तो हम अच्छा दिखाएंगे इंशाल्लाह। वो भी आप हमारे भाई हो, हम आपके साथ, हमारी कोई जातियत नहीं है, लेकिन मजदूर के लिए हम लड़ेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी हम है। भी उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ये मसाइल ये सॉल्व हो चुके होंगे। और बिल्कुल एक और हमारी ख्वाहिश है कि जिस तरह आज मैंने आपको बताया कि अखलाकियात का भी ख्याल रखा जाए, और मेरी ये विश है, सीएमओ साहब यहाँ पे मौजूद हैं, कि यकीन माने मुझे बड़ा दुख हुआ आज आकर, मैंने देखा कि यार सामने ऐसे थ्रेट्स मिल रही हैं। कैमरामैन को डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। एक डॉक्टर जो होता है ना, वो एक मुअज़्ज़िज़ इंसान होता है, वो तो मरीज को वैसे ही अपनी बातों से सही कर देता है। तो मैं तो देखकर हैरान हो गया। मेरे कैमरामैन को कहा कि तुम्हारा घर मैंने देखा है, वो कैमरे की आंख ने महफूज किया। और उसके बाद एक लेडी जो है वहाँ पे डॉक्टर थी, और मैं तो वैसी लेडीज की और ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे अफसोस हुआ। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैम हम तो यहाँ पे मसाइल देखने आए, हमें इन्होंने बुलवाया, हम तो अवाम की आवाज बनने आए। हम यहाँ पे, हमारे हरगिज़ की मकसद नहीं है कि हम यहाँ पर आए और आपकी इज्जत को उछालें। और वो खुद ही आई बाहर, पता नहीं इनको किसने भेजा, और वीडियो बना रही हैं और पता नहीं किसको बनाकर भेज रही हैं। तो इसका मतलब तो फिर यही हुआ कि ये इंसान पता कब करता है, जब इंसान खुद चोर हो। तो शायद उनको पता था कि आज हमारी चोरी पता चल रही मुताल्लिका इदारे को, हम यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मेरी स्पेशली मेरी जो गुजारिश है, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से गुजारिश है, खुदा के वास्ते इस पर नजरसानी करें और एक्शन लें। गरीब आवाम इतना बेचारा परेशान है, और ये जो बीमार हो जाता है वो तो फिर शायद यही दुआ करता होगा, अल्लाह ताला यहाँ तो मुझे उठा ले, यहाँ तो मुझे सही कर दे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट टाइम जब हम यहाँ पर आएंगे ना, और मजीद भी हम लोग प्रोग्राम्स करेंगे मुख्तलिफ जगहों पे जाके, और मेरी कोशिश होगी कि मैं हेल्थ कमीशन के साथ भी करूँ और हेल्थ डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ लोगों के साथ भी मैं काम करूँ, उनको लेकर जाऊँ। माजी में मैं करता हुआ आया हूँ। मैंने पता नहीं कितने सालों में कितनी बार मैंने, जब ये हेल्थ कमीशन तो बना ही नहीं था, मैं तो हेल्थ डिपार्टमेंट जब DHO वगैरह डिस्ट्रिक्ट के होते थे, मैं तो तब से काम कर रहा हूँ। ये हेल्थ कमीशन तो अभी बना है। तो हम ये सोच रहे थे कि शायद ये इदारा आने से शायद मामला सुधर जाएंगे, लेकिन आज फिर वहीं का वहीं ये सारे मामला ये रुके हुए हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं, इसी उम्मीद के साथ अपने मेजबान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाजत दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाए, मुझे और मंजर आम की पूरी टीम को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद।